हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन एक नए टॉपिक के साथ बच्चों आपके सामने आया हूँ। और आई होप कि जो भी क्लासेस अभी तक चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है, आपको सब समझ में आ रहा है और आप मन लगा के पढ़ रहे हैं और एक टारगेट सेट किया हुआ अकाउंट्स में तो मुझे पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। यही एक वो रीजन है जो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम टॉपिक की बात करें तो कल वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ओपनिंग कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए कल मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, एक फॉर्मेट बताया था। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को स्टेटमेंट समझ में नहीं आता, लेजर अकाउंट समझ में आता है। तो आज मैं लेजर अकाउंट भी यहां पर बना के आपको बच्चों बता दूंगा कि कैसे आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप स्टेटमेंट से आप लेजर अकाउंट बना सकते हो, लेजर अकाउंट से स्टेटमेंट, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन समझने के लिए लेजर अकाउंट के थ्रू भी मैं समझूंगा। उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जहां पर एक स्टेटमेंट के थ्रू करवाऊंगा और एक में लेजर अकाउंट के थ्रू करूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पर निकालते हैं। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर में आगे, तो वहां पर ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही निकलता है। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहां पर मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मैं ये मान रहा हूं यहां पर एक्स एंड वाई पार्टनर्स। और जहां तक मुझे पता है जिसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉपर समझा है उसको लेजर अकाउंट में इश्यू नहीं आएगा, बिकॉज वही आपका लेजर अकाउंट है। तो यहां पर आप देखेंगे दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ये हमारी होगी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। आपको भी पता है सबसे पहले जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम बाय साइड में लिखते हैं। यहां पर हमने लिख दिया। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लिखते हैं हम यहां पर बाय सैलरी, और कमीशन हम लोग लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग लिखते हैं। दैट इज प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था अप्रोप्रिएशन जब हमने बनाया। इधर हम लोग लिखते हैं टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन इधर एक और चीज हम लिखते हैं बाय, जो हमें लिखनी होती है इंटरेस्ट ऑन सैलरी, ये सब एडिशनल कैपिटल, जिसको हम लिखते हैं बाय बैंक। फॉर एग्जांपल वाई ने एडिशनल कैपिटल लगी है, वो हम लोग लिखते हैं। यस, और विड्रॉ किया तो हमने लिख दिया है। अगर लॉस हुआ तो हम लोग यहां लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज लॉस। और उसके बाद हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। जो भी कितनी बार क्वेश्चन में गिवन होता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें क्या था, ये सब चीज लिखते हैं, ये लिखते हो, डिफरेंस आता है जो हम लोग टू बैलेंस CD करते हैं, जिसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। अभी क्वेश्चन में जब ओपनिंग निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग
ओपनिंग कैपिटल टू बैलेंसिंग। तो क्या होगा अगर हमको ये सब चीजें दे रखी है और अगर ये माइनस करनी तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। तो कहने का मतलब जो हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं, लेजर में इतने सब आइटम आते हैं, अगर कोई आइटम मिसिंग है तो वो हमारा कैलकुलेशन में हो जाएगा। इवन मैं तो कह रहा हूं यहाँ पर सैलरी निकालनी तो भी हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग निकालना है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। समझने वाली बात क्या है, हमें अभी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट अगर आपके पास गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन बस सब चीजें क्लोजिंग कैपिटल भी है, लॉस भी है, ड्रॉइंग भी है, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग भी है, इंटरेस्ट कैपिटल भी है, सैलरी भी है, एप्रोप्रिएशन भी है, एडिशनल पैसा जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो भी है। तो डिफरेंस जो आप निकाल लोगे वो आपका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। तो आई होप के बच्चों लेजर अकाउंट समझ में। अब आप सिंपल जब इसको आप स्टेटमेंट से कंपेयर करो तो मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम लोग ड्रॉइंग, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग और लॉस को हम लोग एड करते हैं क्योंकि ये सेम साइड है, और ये जो अपोजिट साइड है उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट और कैपिटल, सैलरी, पीनल, एप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, ये सब हम माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल हमारी इजीली आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि लेजर अकाउंट कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है हमको। लेजर भी वैसे ही जैसे हम करते हो, स्टेटमेंट भी कुछ नहीं, दोनों ही आपस में सेम है और बहुत इजी। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और एक एक चीज को आपको ध्यान से समझना है। और तभी हम लोगों को, मैंने हमेशा आपको कहा है कि 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले 11th की कुछ टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जिसमें मैंने बताया था जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। ये 4 टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं बहुत अच्छे से तो 12th के अंदर ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये 4 चीजों में कहीं की प्रॉब्लम है तो मैं सब बच्चों को रिकमेंड करूंगा 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले 11th के लिए 15 दिन 1 महीना लगा के पहले इन सब चीजों को आप क्लियर करें, तो आपको बहुत अच्छे से 12th क्लास के हर टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आई होप के बच्चों ये क्लियर हुआ होगा। अब मैंने बताया था 2 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन को मैं स्टेटमेंट के थ्रू बताऊंगा और दूसरा मैं लेजर के थ्रू आपको बताने वाला हूं। तो अभी एक क्वेश्चन में बता रहा हूं जिसको मैं सीधा, अभी हमने लेजर पढ़ाया तो लेजर के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझना। तो एक क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल की बुक का और वो क्वेश्चन नंबर है आपका इलस्ट्रेशन 21। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इलस्ट्रेशन 21। और बुक कौन सी है आपकी, टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 21 में पहले भी मैंने समझाया है, पहले क्वेश्चन को हम अगर ढंग से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार, तो 70% आंसर तो वैसे ही आपके क्लियर हो गए। 30% सिर्फ आपको यहाँ पे नोट करना होता है, जो आप अच्छे से नोट कर लोगे। ध्यान से समझना, शुरुआत में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीजें लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगी तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो फिर आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। और इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूँ बच्चों को, अकाउंटेंसी हो या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, आपको क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस कर करके आपको पता करना है कितने टाइम के अंदर मैं कोई क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करूंगा, तो वो चीजें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो यहां पर देखिए आप, एक क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी 2 पार्टनर हैं और इनके ईयर एंड की कैपिटल दे रखी है 7 लाख एंड 6 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली। हमें ओपनिंग कैपिटल जो है वो निकालनी है, उसके लिए ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें और यहाँ पर दे रखी है, जिसमें पहला देखा है ड्रॉइंग, ए और बी दोनों की दे रखी है 75,000 एंड 50,000। बी ने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट और कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है, ए और बी में 50,000 10,000, और इंटरेस्ट और ड्रॉइंग को डेबिट कर दिया है 7,500 एंड 5,000। और जो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर्स का 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, सीधा है, एक तरह से इस फॉर्मेट में फिल इन द ब्लैंक्स आपको पढ़ना। अगर ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, तो ये फॉर्मेट इजीली आपको याद है, तो आप सिर्फ आपको उसमें वैल्यू पुट करनी, बहुत इजीली काम ये हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख एंड 6 लाख, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं
7 लाख एंड 6 लाख। देन उसके बाद इन्होंने बोला है ड्राइंग 75,000 एंड 50,000, 75,000 एंड 50,000। देन उसके बाद लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपीज जो बी ने इंट्रोड्यूस किए, तो यहां पर मैंने लिख दिया है 1 लाख रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 15,000 एंड 10,000, 15,000 एंड 10,000। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 7,500 एंड 5,000, और साथ साथ में लॉस या गिवन ही प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपीज ईच। ये यहां पर गिवन है, सैलरी यहां पर गिवन नहीं है, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, बहुत इजी निकल जाएगा। यहां आप देख लो इसकी टोटल होगी 7,82,500 और ये हो रहा है 6,55,000। जब इनमें से हम लोग ये माइनस कर देते हैं तो आप देखिए 6,67,500 जो है वो इसका डिफरेंस आने वाला है। 6,67,500 जो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी एक्स की। अगर मैं वाई की बात करूं तो 655 में से अगर 2,10,000 अगर हम लोग लेस करते हैं तो ये आ जाएगा 655। तो उसमें से तो 455 10 और लेस किया तो 445 हमारा वाई का है। तो इस तरह से आप ओपनिंग कैपिटल बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो लेजर अकाउंट के थ्रू। अगर मैं इसको दोबारा समझाऊं, अगर आपको स्टेटमेंट करना हो तो क्या करना है, इन सबको प्लस करना है और इन सबको माइनस करना है, तो आपका डेफिनेटली ओपनिंग कैपिटल बहुत इजीली निकल जाएगी। तो आई होप बच्चों ये चीज आपको क्लियर हुई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आई। अब एक क्वेश्चन हम अभी और करेंगे और जिसमें मैं स्टेटमेंट के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप लोग ओपनिंग कैपिटल बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। इलस्ट्रेशन 22 हो सकता है बच्चों आपके दिमाग में सर सब एग्जाम्पल कराने हैं जिनके आंसर तो बुक में ही है, अनसोल्ड क्यों नहीं कराते हैं। एक बार आपका फ्लो बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो डेफिनेटली मैं अनसोल्ड क्वेश्चन भी इस बुक की करवाऊंगा। बस आपको रेगुलर मेरी क्लासेस को अटेंड करनी है। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी पॉइंट में डाउट है तो आपको समय समय पर कमेंट करना पड़ेगा, और कमेंट नहीं कर पाओ तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कॉल में सबका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 7737296162। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर 22 में, जहां पर दो पार्टनर है सी एंड डी, जिनकी ईयर एंड की कैपिटल दे रखी है 7 लाख एंड 6 लाख। सीओडी की ड्राइंग दे रखी है 75,000 एंड 50,000। डी ने इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया हुआ है सीओडी का 50,000 10,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट किया हुआ है 7,500 एंड 5,000। और इस बार लॉस नहीं है, सॉरी इस बार प्रॉफिट नहीं है, लॉस आ रहा है फर्म का और वो है 20,000 ईच। तो हमको यहां पर ये चीज समझनी है। सबसे पहली बात तो आपको यह समझना है, जब भी कोई चीज क्रेडिट होती है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो बढ़ गई है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट किया है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर तो कैपिटल हमारी कम हो जाती है, क्योंकि कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अगर उसमें और कोई चीज क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा और कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। और अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है और मैं किसी चीज को डेबिट कर रहा हूं, इट मींस वो लेस हो रही है, इससे कैपिटल हमारी कम हो रही है और बैलेंस कैपिटल का कम हो रहा है। ये चीज हमको ध्यान में रखनी होती है बच्चों। आप लोग यही कंफ्यूज होते हो क्रेडिट डेबिट क्या होता है। आगे वही चीज 11th आपने कितनी ढंग से पढ़ी है, उसी से ये सब चीजें आपको भी क्लियर होने वाली है। 11 को ध्यान से हमको पढ़ना है। चलिए सो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं यहां पर, स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
दो पार्टनर सी एंड डी। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारा है 7 लाख एंड 6 लाख, 7 लाख एंड 6 लाख। देन उसके बाद एड ड्राइंग, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। ड्राइंग कितनी है आपकी यहां पर 75,000 एंड 50,000। देन उसके बाद एड करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपका 7,500 एंड 5,000। दूसरा बच्चों मैंने जो लिखा है ना, नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखोगे तो तुरंत आप एक कैलकुलेशन हो जाएगी, अलग से आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप लोग अगर प्रॉपर वे में वैल्यू के नीचे वैल्यू नहीं लिखेंगे तो अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो आपका टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है। देन एड हमारा आ जाएगा लॉस, जो हमने अभी आपको बताया था इस क्वेश्चन में लॉस है 20,000। यस। देन उसके बाद जब मैं बात करता हूं लेस की, यस, तो लेस की अगर मैं बात करूं तो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 15,000 और 10,000, और साथ में एडिशनल कैपिटल भी यहां पर गिवन है। एडिशनल कैपिटल 1 लाख, एडिशनल कैपिटल 1 लाख। बस यही एडजस्टमेंट है, और इससे क्या निकल जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। यस, ओपनिंग कैपिटल यहां पर हमारा निकल जाएगा। ये 15,000 है। तो आप देखिए यहां पर टोटलिंग अगर हम करें 7 लाख 720 795 8 लाख 2,500, उसमें से मैं अगर 15,000 लेस करता हूं तो 7,87,500 आने वाला है, जो हमको यहाँ पर समझना है। बिल्कुल याद है आपका। इधर भी हम देखें 650 675, उसमें से अगर मैं लेस करूं 1 लाख तो 575, फिर 10 और लेस करो तो आ जाएगा 5,65,000। तो ये हमारी क्या निकल गई आपकी ओपनिंग कैपिटल जो है वो निकल गई। अब अगर मैं यही समझाऊं लेजर अकाउंट में, तो आपको ही पता है ये सब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आते हैं और ये सब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। तो मैं अभी भी ये समझा रहा हूं, कोई अलग कोई चीज नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये सब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आती है और ये सब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आती है, और डेबिट में से क्रेडिट गया तो ये आपके ओपनिंग कैपिटल निकल गई। तो आई होप बच्चों दोनों तरीकों से मैंने आज ये दोनों क्वेश्चन कराए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ऐसे ही आप मेरी क्लासेस को रेगुलर देखते रहें, कंटिन्यू करें, मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करें, और अच्छा लगे तो अप्रिशिएट भी करें। थैंक यू वेरी मच।